हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋषा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ मॉर्निंग का बज रहा है 8 और मैं अभी सुबह जल्दी आज नहा ली हूँ। सुबह की चाय हम लोग पिए, उसके बाद मैं नहा ली थी क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो मुझे लगा पहले नहा लेते हैं फिर सारा काम स्टार्ट करती हूँ। तो घर वर थोड़ा सा अरेंज करने के बाद मैं नहा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हर जगह कारपेट रहता है। तो डेली झाड़ू पोछा करने की कोई वो नहीं रहती कि झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाना है। वैक्यूम करना होता है तो वो हफ्ते में एक बार हम लोग कर लेते हैं, या फिर कहीं पे कोई चीज़ गिरती है तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ आज डाइनिंग टेबल का मुझे डायरेक्शन चेंज करना था थोड़ा, तो वो मैं की। और अब चलते हैं किचन में, बनाती हूँ नाश्ता और साथ में चाय। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच। उसके लिए चॉपिंग वगैरह मैं नहाने के पहले ही करके गई थी ताकि आऊँ तो मैं जल्दी से बना लूँ। तो चॉपिंग में मैंने अनियन सिम और कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम और टमाटो छोटा छोटा चॉप करके गई हूँ। सैलड की तरह भी काट सकती थी बट ये थोड़ा खाने में प्रॉब्लम होती है, वो बड़े बड़े पीस आते हैं मुँह में, तो मैं इसीलिए एकदम बारीक चॉप कर देती हूँ। और इसमें मैं वो डालूँगी चीज़, स्लाइस चीज़, तो वो एकदम मेल्ट होके अच्छे से सिज जाता है। तो यहाँ पे मैं दो ऐसे बना रही हूँ और एक मैं काकड़ी की बना रही हूँ सिंपल। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ काकड़ी डाल के ही बना रही हूँ। और साथ में मैं चाय रख दी हूँ, चाय मेरी पक रही है। और बटर नहीं था तो मैं घी डाल रही हूँ, और घी मुझे पसंद ही है, बटर से ज़्यादा मुझे पसंद घी आता है। तो दोनों चलता है, कभी बटर रहता है तो वो यूज़ करती हूँ, नहीं रहता है तो फिर घी से, देसी घी, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड वगैरह सिक गए हैं, सैंडविच बन गई है। तो अभी मैं अदरक डाल देती हूँ चाय में और फिर नाश्ता कर लेते हैं। चाय तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें घर की ऐसे ही, पिलो वगैरह है, कुछ टेडी वेयर वगैरह है, वो क्लीन करना है। बहुत दिन से ऐसे ही गंदा हो गया था, वो सब क्लीन करना था। तो नीचे वॉशिंग मशीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो मुझे लगा चलो भिगा देते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये सब भिगा देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे बाथ टब होता है तो मैं कभी कभी कपड़े में इसी में ऐसे पानी इकट्ठा करके थोड़ा सा साबुन डाल के ये सबको भिगा देती हूँ। उसके बाद गर्म पानी में भिगा दूंगी, 1-2 घंटे तक ये फूल जाएगा तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं अपनी लंच बना लेती हूँ, जब तक वो फूलेगा तब तक लंच रेडी कर लेती हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो चावल मैंने इंस्टा पॉट में डाल दिया है, वो पक जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी के लिए दो बर्तन में निकाली हूँ बेसन। तो एक के लिए मैं बनाऊँगी पकौड़ी और दूसरा घोल तैयार करूँगी कढ़ी के लिए। तो बेसन जो पकौड़ी बनाऊँगी उस बेसन में मैं डाली हूँ नमक, हल्दी, खाने वाला सोडा और साबुत जीरा और मिर्ची। तो इसको मैं गाढ़ा सा बैटर बनाऊंगी जैसे पकौड़ी की वगैरह की बनती है। तो खाने वाला सोडा डाल दूंगी तो उससे फूलेगा बहुत अच्छे, बहुत देर तक फेंटना नहीं होता है। और जिसका मैं कढ़ी बनाऊंगी, जो घोल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने उसमें दही डाल दी है और थोड़ा सा हल्दी डाल के एक पतला सा एकदम बैटर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई और चढ़ा दे रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जिसमें मैं घोल तैयार करूँगी। और दूसरे में मैं पकौड़ी छान लेती हूँ, क्योंकि छानने वाला जो भी काम होता है मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ, क्योंकि वो एक बार जल जाता है और नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छे से अगर मैं उसको माँज के छुड़ाऊँगी तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें मुझे पूड़ी, कचौड़ी या फिर ऐसे पकौड़ियाँ जो भी बनानी होती है, सिर्फ मैं उसको उसी के लिए यूज़ करती हूँ। और सारा बर्तन मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि फिर से मैं अगर ऐसी स्टील वाली कढ़ाइयों में ये सब पकौड़ियाँ छानने लगूँगी तो वो भी मेरा बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जितना भी छानने वाला काम होता है उसी पैन में करती हूँ, उसी कढ़ाई में करती हूँ। और यहाँ पे मैं घोल भी तैयार कर ली हूँ कढ़ी का, मतलब तड़के में डाल दी हूँ। और लगे हाथ में किचन वगैरह भी जो भी बिखरा रहता है मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा बेसन वाला ही बर्तन था, उसको छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा वो कट कट हो जाता है तो टाइम लगता है छूटने में।
तो यहाँ कढ़ी में उबाल मेरी आ गई है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ नमक और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गार्लिक की 2 कलियाँ मैं कद्दूकस कर दे रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है कढ़ी का, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं प्लेट्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मेरे चावल भी पक चल गए हैं और कढ़ी भी मेरी रेडी है। और यहाँ पे 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो खाना वाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं वो सब पिलो वगैरह टेडी बियर वगैरह भिगाई हूँ तो वो भी क्लीन करना है। तो 1-2 पानी मुझे वॉश करना होगा, फिर अच्छी धूप निकली है तो डाल देती हूँ तो थोड़ा पानी छन जाएगा। तो अब लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर वॉशरूम में और यहाँ पे मैं सारा साफ़ कर ली हूँ। और अब मैं ये पानी को पास कर दूँगी। यहाँ पे एक ऐसे ही नीचे जो दिख रहा है आपको भी मैं दिखाती हूँ, उसको मैं ऑफ़ कर दूँगी तो पानी उसमें इकट्ठा होगा। अगर मैं ऑन कर दी तो पानी धीरे धीरे फिर बह जाएगा। तो अभी मैं वो करके आई हूँ। अभी पानी निकलने में छन्ने में बहुत टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे सारे फ़र्श वुडन के होते हैं तो मैं ऐसे ही गीला कोई भी कपड़ा नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि कारपेट वगैरह सब ख़राब हो जाएंगे। सीधे मैं बाल्टी में लेके उसको बालकनी में चली जाऊँगी। जब तक उसमें से पानी निकल रहा है तब तक मैं सोची मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। खाने वगैरह के जो बर्तन है वो लगे हाथ क्लीन कर लो तो काम भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एकदम पानी छन गया है, तो फिर अब मैं इसको बाल्टी में ले जाके बालकनी में सीधे डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लीगल नहीं होता है ऐसे कपड़ा वगैरह बाहर सुखाना। तो लेकिन ऐसी चीज़ें हैं तो हम लोग चेयर वगैरह पे 1-2 चीज़ें लगा के रख देते क्योंकि हर कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं जाता है। ये तो चला जाता है लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं ऐसे ही घर में धो दी 3-4 कपड़ों के लिए, क्योंकि मेरा वॉशर ड्रायर नीचे है, मैं 5वें फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे है तो अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा चलो घर में ही साफ़ करके डाल देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मैं आराम से बैठ के देखूँगी टीवी और अपनी वीडियो का एडिटिंग वगैरह करूँगी।